Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह पर बीजेपी ने कार्रवाई तो की, लेकिन देरी से की। ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि संदेश कुछ गलत जा रहा था। संदेश इस मायने में गलत जा रहा था कि काराकाट में एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उनके खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि एनडीए गठबंधन के एक प्रोमिनेंट नेता भी हैं और उम्मीदवार भी हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई नहीं होने से यह संदेश जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की शह तो नहीं है। और कई जगह जहां पर चुनाव हो चुके हैं वहां भी इस तरह के संदेश प्रचारित हो रहे थे। खासतौर पर मैंने देखा कि सीतामढ़ी में, क्योंकि सीतामढ़ी क्षेत्र रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, उनका काफी प्रभाव है वहां पर, और वहां के लोगों से बातचीत करने से ये पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जानबूझ कर बीजेपी ने पवन सिंह को मैदान में उतारा है। तो इस प्रकार के संदेश और भी चुनाव क्षेत्र में गए होंगे। सीतामढ़ी में हालांकि चुनाव संपन्न हो चुका है, पर आगे इसका नुकसान ना हो, इसको देखते हुए बीजेपी को यह फैसला करना पड़ा। लेकिन ये पहले कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। पवन सिंह हमेशा से चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी के टिकट पर। पहले उन्होंने आरा के लिए ट्राई किया था, आरा संसदीय क्षेत्र से, लेकिन वहां पर आरके सिंह उम्मीदवार हैं बीजेपी के, तो वहां उनकी बात बनी नहीं। तब बीजेपी ने उनको आसनसोल का टिकट दिया, आसनसोल पश्चिम बंगाल। काफी खुश भी हुए, लेकिन अगले दिन खबर आई कि उन्होंने टिकट लौटा दिया। अब लौटा दिया कि लौटाना पड़ा, यह भी है, एक बात है। खबर, उसके पीछे की खबर यह है कि जो बाबुल सुप्रियो हैं, जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद, वो अब टीएमसी में हैं। उन्होंने काफी ट्वीट किया, खासतौर पर पवन सिंह के द्वारा महिलाओं पर, खासतौर पर बंगाली महिलाओं पर गाए हुए गाने को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। तब बीजेपी ने उनसे टिकट वापस ले लिया। लेकिन पवन सिंह का यह वादा था कि उनकी मां ने कहा है कि उनको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे ही, और अपने मां के कहने पर उन्होंने काराकाट को चुना। काराकाट हालांकि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, और पिछले 3 बार का हम आकलन करें 2009 से, तो कुशवाहा जाति के ही उम्मीदवार वहां जीतते रहे, चाहे वो महाबली सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो। महागठबंधन ने भी अपनी तरफ से राजाराम कुशवाहा को ही उम्मीदवार बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कुशवाहा जाति में आपस में इनकी आपस में आमने सामने की टक्कर है, तो वोट बंटना भी तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब राजपूत जाति का राजपूत जाति जो है वो बेस वोट है एक तरह से एनडीए का, उसमें भी बंटवारा हो जाए तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ेगा। इसको देखते हुए और तमाम तरह की जो बातें चल रही थी, उसको देखते हुए जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसने ये फैसला लिया कि पवन सिंह को निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से। तो निश्चित तौर पर यह फैसला सही है, खासतौर पर गठबंधन के घटक दलों में विश्वास जगाने के लिए, लेकिन यह देरी से लिया गया एक फैसला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।